श्रोताओं नमस्कार, शुभ संध्या। आज हमारे साथ एक बहुत ख़ास मेहमान स्टूडियो में हैं, प्रोफेसर डॉक्टर विजय उपाध्याय जी, जो SGPGI के पीडियाट्रिक सर्जिकल सुपर स्पेशलिटी में प्रोफेसर हैं और हमारे अनुरोध के बाद अपनी व्यस्तताओं के बीच आकाशवाणी के स्टूडियो आए हैं। और इनसे आज हम जानेंगे कि बच्चों में जो सर्जिकल समस्याएं हैं और ख़ासकर जो नवजात शिशुओं में है, नवजात बच्चों में है, वो क्या होती हैं। पहले तो हम स्वागत करते हैं डॉक्टर साहब का। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर। धन्यवाद जी। तो जैसा कि हम लोग का जो आज का विषय है वो यही है कि डॉक्टर साहब, क्या सर्जिकल समस्याएं आती हैं बच्चों में? आशीष जी, बच्चों में हर तरह की जितने भी बड़े लोगों में जो जो समस्याएं हैं वो सब आती हैं। अच्छा। उसके अतिरिक्त कुछ जन्मजात बीमारियां होती हैं जो कि जन्म के समय पे पहचानना जरूरी होता है, जिसकी वजह से उनकी आगे की जिंदगी कठिन हो सकती है अगर उसका समय पे इलाज नहीं किया गया। तो डॉक्टर साहब, हमारे श्रोताओं के मन में भी निश्चित तौर पर ये होगा कि सर्जरी हर जगह हम लोग देखते हैं, हॉस्पिटल्स में सर्जरी का डिपार्टमेंट शल्य चिकित्सा का होता है। बच्चों की सर्जरी और बड़ों की सर्जरी में क्या कुछ अंतर है? बच्चों की सर्जरी और बड़ों की सर्जरी में विशेष कोई अंतर नहीं है, लेकिन बच्चों के जो भी अंग होते हैं बहुत ही छोटे और बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, विकसित हो रहे होते हैं, बहुत ही नरम होते हैं। तो उनमें एक अलग तरह का अटेंशन और डेलिकेसी बड़ी चाहिए और डेलिकेसी की जरूरत पड़ती है। जी। तो डॉक्टर साहब, हम अपने जो मुख्य मुद्दा है कि नवजात शिशुओं में, जैसा कि आपने बताया कि उसी समय कोई एबनॉर्मेलिटी हो रही हो, कोई असामान्यता हो रही है, उसको देखा जाए। डॉक्टर का भी धर्म है। आजकल तो बहुत सारे जो जन्म हो रहे हैं वो हॉस्पिटल्स में हो रहे हैं, C सेक्शन से हो रहे हैं, तो डॉक्टर, और अगर डॉक्टर नहीं हो रहे हैं, घर पर हो रही है इस तरह की, तो पेरेंट्स दिखाएं। तो इस तरह की क्या समस्याएं होती हैं जो देखनी चाहिए? अगर आशीष जी हम लोग शुरू करें तो सबसे जो कॉमन है बीमारी जिसको कि देखना बहुत जरूरी है वो है एक मल द्वार का ना बना होना। अच्छा। जिसमें कि टट्टी का रास्ता नहीं बना होता है। अच्छा। दूसरा है कि खाने की नली पूर्णतः विकसित ना होना। अच्छा। उसमें बच्चा दूध नहीं पी पाता। हाँ। दूध जैसे ही पिएगा उल्टी कर देता है। अच्छा अच्छा। तीसरा होता है उसका पेशाब का रास्ता ठीक से ना बना होना। जी। चौथा, अगर हम देखें जैसे बड़ों में हर्निया बोलते हैं, हाँ। छोटे बच्चों में भी हर्निया होता है, लेकिन ये जन्म के समय परेशानी नहीं करता। लेकिन अच्छा, जो 3 चीज़ें मैंने बताई, जैसे कि मलद्वार ना बना होना, खाने की नली ना बना होना, पेशाब का रास्ता ठीक से ना बना होना, ये ज़रूरी है उस समय देखना। जी। डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने बताया कि ये जो 3-4 समस्याएं हैं बड़ी प्रमुखता से आती हैं, तो इसमें एज, क्योंकि जब हम आपके विभाग का नाम लेते हैं तो पीडियाट्रिक सर्जिकल डिपार्टमेंट है जो कि उत्तर प्रदेश में कम ही स्थानों पर होगा, तो किस उम्र के पेशेंट्स आप लोग उनकी नीड को कैटर करते हैं? आशीष जी, हम जन्म के तुरंत बाद से लेके हमारे अस्पताल में 18 साल तक के बच्चे हम लोग देखते हैं। तो आपके विभाग में 0 से लेकर 18 साल तक के बच्चे दिखाए जा सकते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत सारी एबनॉर्मेलिटी, अब तो बहुत सारे टेस्ट हो गए हैं। माँ के गर्भ में जब बच्चा होता है तभी जांच और अल्ट्रासाउंड तरह की चीजें आ गई हैं, तो क्या उसमें पकड़ में नहीं आता जो एबनॉर्मेलिटी जन्म के समय, जैसा आपने बताया 4-5 जो आपने बताया, तो ये क्या उस अल्ट्रासाउंड में या किसी डायग्नोस्टिक टेक्निक में नहीं आता? आशीष जी, ये किसी भी डायग्नोस्टिक उससे अल्ट्रासाउंड से पकड़े जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए बहुत ही फोकस अल्ट्रासोनोलॉजिस्ट होना चाहिए जिसको इसमें बहुत ज़्यादा विशेषज्ञता से वो देख सकता हो। अच्छा। तो इसमें फिर भी अधिकतर जैसे मल द्वार का ना बना होना, खाने की नली पूर्णतः ना बना होना, ये बहुत मुश्किल होता है पहचानना। जी। जन्म के पहले इनको पहचानना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन कुछ बीमारियां हैं जैसे गुर्दे की सूजन है। हाँ। जैसे कि आंतों में अगर आंतें पूरी तरह से ढकी नहीं हमारे शरीर के पेट की जो मसल से, हाँ। ये सब बीमारी पहले पकड़ में आ जाती है। हाँ। हाँ। लेकिन ये मल द्वार का ना बना होना, खाने की नली पूर्णतः ना विकसित होना, ये पकड़ना थोड़ा सा मुश्किल होता है। ये नहीं कह रहा कि नहीं पकड़ी जा सकती, लेकिन इसको पकड़ना पारखी आंखें होनी चाहिए, उसके लिए स्किल बहुत। जी। डॉक्टर साहब, ये जो कार्यक्रम है ये दूर दराज गाँव में भी सुना जाता है, और गाँव में जो है जब बच्चा पैदा होता है तो जो नाल है उसको भी कई बार लापरवाही से काट देते हैं, तो जो उनकी नाभि है वो भी कभी कभी बाहर आ जाती है, वो भी एक सर्जिकल इशू होता है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या ये भी आप लोग ट्रीट करते हैं? ये हम लोग ट्रीट करते हैं, लेकिन अधिकतर अभी जो हम लोग देख रहे हैं हर जगह से अच्छे से नाल बन के आती है।
आजकल वो बीमारी काफ़ी कम हो गई है, क्योंकि ये सब चीज़ें काफ़ी दूर दराज तक पहुंच चुकी है। काफ़ी ANM और ये सब हैं जो कि पहले से माँ को देखती रहती हैं और बच्चे के जन्म के समय वो वहाँ पे रहती हैं, उनको इसके बारे में ज्ञान दे दिया गया है, ट्रेंड कर दिया गया है, तो अधिकतर वो कर दिया। अगर ऐसा कुछ होता है तो हम लोग मैनेज करते हैं। डॉक्टर साहब, वो जो बच्चे हैं और उनके जो पेरेंट्स हैं, कैसे पता लगता है? मान लीजिए कि जैसे आपने उल्टी के बारे में बताया कि जब आहार नाल नहीं ठीक से बनी है तो उलट एक्शन में उल्टी हो जाएगी, तो क्या उसको जो ट्रीटमेंट का एक विंडो है वो कितना होता होगा? आशीष जी, जैसे कि हमें देखना पड़ेगा, अलग अलग बीमारी का विंडो अलग अलग होता है। जैसे 2 बीमारी मैंने बताई आपको जिसमें मल द्वार नहीं बना है। अब इसमें अगर बच्चा मेल है या फीमेल है, इस पे भी डिपेंड करता है। अगर बच्चा फीमेल है तो उसका कहीं ना कहीं वहाँ पे एक रास्ता होता है जिसके थ्रू वो थोड़ा बहुत लैट्रिन या वो पास करता रहता है। लेकिन जो लड़का है अगर तो उसके में वो अधिकतर रास्ता पूर्णतः बंद होता है। अच्छा, ऐसे में इन बच्चों को पहले या दूसरे दिन ही ऑपरेशन करना, तो एक तरह से मेडिकल इमरजेंसी है, सर्जिकल इमरजेंसी होती है। इसी तरह जो खाने की नली नहीं बनी है उसमें पूरा ऊपर से लेके मतलब मुंह से लेके टट्टी के रास्ते तक का खाने का नली होती है। तो उसमें अगर गले तक नहीं बनी है, सिर्फ गले तक प्रॉपरली नहीं बनी है, तो बच्चा ये दूध पीते ही उल्टी करता है। इन बच्चों को भी विदिन 1 से 2 दिन में ऑपरेशन करना जरूरी हो जाता है। इसी तरह थोड़ा आगे अगर हम चलें, अमाशय के पास आ जाएं, अमाशय के बाद अगर रुकावट है तो ये 2 से 3 से 4थे दिन पता चलती है। अच्छा, हाँ, लेकिन ये बीमारी गर्भ में हम लोग पता कर लेते हैं, तो ये हमें पहले से पता होती है, तो उसका इलाज उस तरह से कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, अब क्योंकि समय इजाज़त नहीं दे रहा है कि हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएं, तो इन जो बीमारियां हैं इनका उपचार कितना सक्सेसफुल है? 100% क्या इसमें रिजल्ट आता है? आशीष जी, अगर हम मल द्वार के रास्ते की बात करें तो उसमें करीब करीब 100% रिजल्ट होता है। और जो आहार नली अगर प्रॉपरली नहीं बनी है जी, इसमें करीब करीब 80 से 90% तक बच्चे बचाए जा सकते हैं। लेकिन वो डिपेंड करता है उसमें और क्या क्या बीमारी साथ में है, क्योंकि कभी ये बीमारी अधिकतर तो अकेले होती हैं, लेकिन कुछ और बीमारियों के साथ भी सेट्स होते हैं। जी डॉक्टर साहब, क्या ट्यूमर्स के भी ऑपरेशन आप लोग करते हैं? जी हाँ, ट्यूमर्स के भी ऑपरेशन हम लोग करते हैं। सिर्फ ब्रेन ट्यूमर और ब्लड कैंसर को छोड़ के बाकी चीज़ें हम लोग बाकी इसमें ट्रीट होता है। अब डॉक्टर साहब, कोई आपको दिखाना चाहे या आपके हॉस्पिटल में जो सुपर स्पेशलिटी विभाग है आपका, तो क्या कर सकता है, कैसे वो आए? आशीष जी, हमारे यहाँ सोमवार से लेके शनिवार तक रूटीन OPD चलती है। अच्छा, 9 बजे से लेके 4 बजे तक सोमवार से शुक्रवार तक, और 9 बजे से लेके 1 बजे तक शनिवार को। छुट्टी वाले दिन इमरजेंसी में मरीज देखे जाते हैं। और सीधे अगर मरीज, पैसे तो हमारा रेफरल हॉस्पिटल है, लेकिन अगर मरीज आता है तो हम लोग कभी उसको मना नहीं करते। तो पूरा उसको बाकायदा रजिस्ट्रेशन और करके आपसे मुलाकात। आपकी सर OPD कब होती है? मेरी सोमवार और बुधवार होती है। तो सोमवार और बुधवार आप डॉक्टर साहब से सलाह ले सकते हैं अगर आपके बच्चों में कोई समस्या इस तरह है। तो डॉक्टर साहब, आपने अपने व्यस्ततम क्षणों में से हमारे लिए भी कुछ पल निकाले हमारे श्रोताओं के लिए। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।